हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डी मोइवर थ्योरम, इसका स्टेटमेंट और इसका प्रूफ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डी मोइवर ने दो स्टेटमेंट दिया है। इसका स्टेटमेंट है, अगर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर में n है और n क्या है, अगर कोई इंटीजर होगा या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तब हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n है तो उसको हम कोस n थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर इसके जगह माइनस रहेगा, यहाँ पर अगर माइनस रहेगा वो भी वो सही नहीं रहेगा, उसको हमको प्लस बनाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक, और वहीं पर अगर ये क्या होगा, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का ही फॉर्म में होना चाहिए। अगर साइन थीटा पहले आ जाए, जैसे साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा के पावर में n है, तो ये साइन होगा यहाँ पर, तो इसको आपको सबसे पहले उसको कोस में चेंज करना पड़ेगा। तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस 90 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन, ये जो कोस थीटा क्या लिख सकते हो आप, साइन 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से आपको अगर साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा के फॉर्म में दिया है तो आपको सबसे पहले सामने में आपको क्या लाना होगा, पहले कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा करना पड़ेगा। तो इसको आप एंगल चेंज कर देंगे तो बन जाएगा। तो जब कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तभी वह डी मोइवर थ्योरम लगेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसके पावर कितने पावर n। डी मोइवर का दूसरा स्टेटमेंट, इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर में n है, जो ये n है, ये n अगर फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ठीक, तो वहीं पर अगर ये पॉजिटिव, ये जब n की वैल्यू फ्रैक्शन होगा, n अगर फ्रैक्शन होगा तो उनमें से इसका जो वैल्यू आएगा उनमें से कोई तो एक वैल्यू ऐसा होगा जो इस फॉर्म में आएगा, जरूर आएगा, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक, इसमें समझने वाली बात यह है कि पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में n है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, जब इंटीजर होगा तो कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा लिख सकते हैं, ये इंटीजर होगा तो। ठीक है, और जब इसी में ये अगर फ्रैक्शन होगा तो उसमें से कोई ना कोई एक वैल्यू तो ऐसा जरूर आएगा, कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होगा। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले पहला जो n का वैल्यू अगर इंटीजर होगा तो इसमें भी हम पहला देखेंगे पॉजिटिव, उसके बाद हम नेगेटिव देखेंगे। ठीक, प्रूफ, मान चलो लेट करते हैं कोई n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करते हैं। चलिए पहला हम लेते हैं n का वैल्यू 1। मैथमेटिकल इंडक्शन से पहला n का वैल्यू 1 लेना होता है, फिर n का वैल्यू k, फिर k प्लस 1 में प्रूफ करना होता है, फिर इसी तरीके से प्रूफ करना होता है। तो सबसे पहले हम n का वैल्यू 1 ले लिए। ठीक, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर में 1 है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, किसी के पावर में 1 है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने सेटिस्फाई कर दिया। ठीक, अगर हम n का वैल्यू जो यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर में n है, तो ये जो n का वैल्यू हम क्या लेंगे, m लेंगे। ठीक, तो हमें क्या प्रूव करना है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर में m है, तो हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा कोस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा आएगा। ठीक, इसे हम इक्वेशन 1 देंगे। हमने तो n इक्वल टू m का वैल्यू ले लिया। ठीक, तो अब हमें n का वैल्यू क्या लेना है, m प्लस 1 लेना है। ठीक, तो हमें कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में m प्लस 1 लिख देंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और यहाँ n था तो n की वैल्यू हम क्या लेंगे अब, m प्लस 1। अब हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या होगा, तो हमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या होगा, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर m मल्टीप्लाई कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1। यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है। हम पहला इक्वेशन से हम क्या मिलेगा, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर m प्लस 1 है, तो हमें जो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, कोस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, और कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब हम कोस m थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, कोस m थीटा डॉट कोस थीटा मिलेगा। कोस m थीटा को आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आई कोस m थीटा साइन थीटा। इसी प्रकार से आयोटा साइन m थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको आई साइन m थीटा को आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। ठीक,
तो अब हमें क्या करना है, जो सिंपल वैल्यू है बिना आयोटा का है उसको एक साथ लिखेंगे, ठीक है। कोस एम थीटा और कोस थीटा ये सिंपल वैल्यू है तो हाँ सामने लिख दें। और यहाँ पर देखिए इस ये आई के साथ है, ए भी आई के साथ है, यानी आयोटा के साथ है। तो हमें क्या करना है, इनको अलग से एक ब्रैकेट में लिख देना है, आयोटा के एक ब्रैकेट में। और ये जो आयोटा स्क्वायर है हम क्या लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर को -1 लिखते हैं। तो -1 हो गया, -1 साइन एम थीटा साइन थीटा, ये क्या हो गया, सिंपल नंबर हो गया। तो हम इसे पहले सामने लिख देंगे ऐसे इस तरीके से, और हम आयोटा नंबर को ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अब हमें इसमें लगाना है ये एक अलग वैल्यू होगा कोस थीटा माइनस साइन एम थीटा, और ये दूसरा वैल्यू होगा आयोटा के ब्रैकेट में कोस एम थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन एम थीटा। तो अब हमें इसमें फॉर्मूला लगाना होगा, कौन सा फॉर्मूला, कोस ए डॉट कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ये होता है। तो हम क्या लिखेंगे, कोस ए प्लस बी। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोस ए साइन बी, और इसमें क्या है कोस बी और साइन ए है, तो कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, इसमें लगेगा हमारा साइन ए प्लस बी। तो इसी तरह देखो इसमें क्या है, ए का वैल्यू कितना हमारा m है और b का वैल्यू 1 है। तो हमारा इसमें फॉर्मूला लग गया कोस ए प्लस बी थीटा और आयोटा साइन ए प्लस बी थीटा, ठीक। तो रिज़ल्ट क्या मिला हमारा, जो इसमें कोस एन थीटा था तो हम एन का वैल्यू कितना था m+1, तो हमारा आ गया m+1, और यहाँ पर साइन m+1, तो हमारा क्या रिजल्ट n=m+1 में भी प्रूफ हो गया, ठीक। पहला स्टेटमेंट का दूसरा केस देखना है, ठीक है। जब n का वैल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव इंटीजर रहेगा, जब n क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, तो हम क्या लेंगे n=-m, ठीक। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर में n है, ठीक। हम इसे क्या लिख सकते हैं, जब n है तो n का वैल्यू हमें नेगेटिव लेना है, नेगेटिव इंटीजर, तो क्या होगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसके पावर में -m लिख देंगे, ठीक। किसी के पावर में -m है तो -m को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर में m लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है। हमने पहला केस में क्या प्रूफ किया था, हमने पहला केस में प्रूफ किया था कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर में n है, तो हम उसे क्या प्रूफ किया था, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो इसी को हम यूज़ करके हम इसे प्रूफ करेंगे, ठीक। तो इसमें RHS होगा, RHS लेंगे, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर में n है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, हम यहाँ n का वैल्यू -m लिए थे तो हम इसे अपॉन में लिख देंगे, अपॉन में लिख दिए तो किसी के पावर में m है, तो हमें पहला केस में प्रूफ किया तो उसको हम उसके जब स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, कोस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, ठीक। तो अब हमें इसे रेसिप्रोकल करके सॉल्व करना है, ठीक। 1/cos m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा है, इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे क्या होगा, इसमें साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पर, ठीक। तो हमारा क्या होगा, cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा होगा, ठीक। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये तो सेम ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, ठीक है। जब एक यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी a माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा a² माइनस b², ठीक है। तो अब हमारा क्या बनेगा, जब कोस m थीटा प्लस आई साइन m थीटा और इसे मल्टीप्लाई कोस m थीटा माइनस साइन m थीटा को, तो क्या मिलेगा कोस² m थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन² m थीटा। तो ये क्या होगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, इसका वैल्यू -1, तो -1 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस, ठीक है। तो क्या होगा कोस² m थीटा, यहाँ माइनस की प्लस बना देगा प्लस साइन² m थीटा, और ऊपर में जैसा का वैसे रहेगा, ठीक। तो अब हम जानते हैं साइन² थीटा प्लस कोस² थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो हम 1 का हम नहीं लिख देंगे तब भी चल जाता है, ठीक है। कोस m थीटा माइनस आई साइन m थीटा ऊपर लिख देंगे जैसा का वैसे, ठीक है। कोस m थीटा माइनस साइन m थीटा लिख दिया हम, अपॉन में 1 है तो 1 नहीं लिख रहे। अब हम जानते हैं कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस माइनस थीटा के बराबर होता है, कोस माइनस थीटा को हम कोस थीटा भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, कोस m थीटा है तो इसे कोस माइनस थीटा लिख देंगे, ठीक है। इसे माइनस साइन है और हम जानते हैं माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। तो यहाँ हमारा बना कोस माइनस m थीटा प्लस आई साइन माइनस m थीटा। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे दिख रहा है ना, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा,
कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर में n है, तो उसको हम क्या अभी यहाँ इसमें जो इस जगह पर क्या लिख सकते हैं, हमने n का वैल्यू क्या लिया था, -m लिया था, तो हम लिख सकते हैं कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, जो हमने प्रूफ कर दिया है। हमने दोनों के लिए प्रूफ किया, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए डी मोइवर थ्योरम प्रूफ कर लिया। ठीक है, डी मोइवर थ्योरम का अगला स्टेटमेंट क्या है, इफ़ n इज़ एनी फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जब n का वैल्यू फ्रैक्शन में हो तब क्या होगा वो देखेंगे अब हम। ठीक, तो इसे हम प्रूफ करेंगे। जब n कोई फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन यानी p/q के फॉर्म में होगा। ठीक है, जहाँ पर q जो होगा वो q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, और q कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, और ये p कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, मान लिया है। ठीक, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हम इस इक्वेशन 1 से हम जानते हैं कि कोस q/q का थीटा प्लस आई साइन q/q का थीटा इसी के बराबर होगा। तो हमें यहाँ जो q लिखना था उसको हम पावर में लिख देंगे। ठीक, तो क्या होगा, कोस थीटा/q प्लस आई साइन थीटा/q का पावर में q। ठीक, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको नीचे भी ला के लिख सकते हैं, कोस थीटा/q डॉट q प्लस आई साइन थीटा/q डॉट q। ये फर्स्ट केस में हमने देखा था, तो हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा मिल जाएगा। हमारा क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लाए। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूथ रूट लेंगे, दोनों साइड, यानी अब हम क्या करेंगे, कोस थीटा/q प्लस आई साइन थीटा/q का पावर में q है, इसका भी क्यूथ रूट लेंगे, और जो रिजल्ट है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, इसका भी क्यूब रूट लेंगे। तो हमारा क्या आएगा, रूट क्या होता है 1/q होता है, तो पावर में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हमारा जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट आया था क्या आया था, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हम जानते हैं 1/q को क्या लिख सकते हैं, थीटा/q। जो ये कोस थीटा/q प्लस आई साइन थीटा/q है, ये किसका वैल्यू है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1/q। ठीक है, ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड p अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारा जो वैल्यू आया है ये स्टैंडर्ड, यहाँ पर अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन गया है, अब यहाँ पर जो वैल्यू आया है कोस थीटा/q और आई प्लस आयोटा साइन थीटा/q, तो इसमें हम इसका जब पावर p कर देंगे तो क्या होगा, कोस थीटा/q प्लस आई साइन थीटा/q का पावर p होगा। ठीक है, हमारा जो रिजल्ट आया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसके पावर में 1/q आया, तो इस साइड p का पावर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, p/q। इसका जो रिजल्ट क्या होगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर में p/q है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, कोस p/q थीटा प्लस आई साइन p/q थीटा। ये किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, किसका, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा p/q। ठीक, हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट था, अगर कोई n कोई स्टैंडर्ड फॉर्म कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में n है, और n क्या कोई फ्रैक्शन है, तो वो भी हमारा प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह से डी मोइवर थ्योरम प्रूफ होता है। तब आप इसमें, हमने तो पॉजिटिव के लिए देखा है, तब आप क्या कर सकते हो, इसमें नेगेटिव का भी आप ले सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप रिजल्ट क्या बना सकते हो, देख लीजिए। ठीक है, डी मोइवर थ्योरम का रिजल्ट क्या क्या होता है ये देख लीजिए। पहला है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर में n है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। और दूसरा रिजल्ट क्या है हमारा, अगर कोस माइनस आई साइन थीटा है उसके पावर में n है, तो हम क्या करेंगे, जो माइनस साइन थीटा है ना, इसमें माइनस साइन है, तो इसे क्या करेंगे हम, दोनों में ये जो माइनस साइन, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो माइनस साइन है ये थीटा की जगह ले देंगे। ठीक है, हम जैसे कि जानते हैं कोस थीटा को हम कोस माइनस थीटा कोस थीटा लिखते हैं, तो यहाँ कर देंगे, क्या कर देंगे, कोस माइनस थीटा, और ये जो पावर ऊपर था उसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा, कोस माइनस थीटा n, ये प्लस हो गया। तो ये जब हम जानते हैं माइनस साइन थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। ठीक, तो ये क्या होगा हमारा, कोस माइनस आई साइन थीटा के पावर में n है, तो कोस माइनस थीटा n होगा प्लस आई साइन माइनस थीटा n होगा। ठीक, तीसरा रिजल्ट क्या है, 1 कोस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा है, तो इसे क्या लिख सकते हैं आप, कोस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा के पावर में -1। ठीक, चौथा रिजल्ट क्या है हमारा, साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा के पावर में n है, तो हमें इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही चेंज करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। क्या करना होगा, सबसे पहले सामने क्या लिखना होगा, कोस थीटा। ठीक, यहाँ क्या रहेगा, प्लस माइनस, आगे क्या रहेगा, आई साइन थीटा, इस फॉर्म में चेंज करना है। तो हमें क्या, यहाँ पर क्या हुआ है, साइन थीटा पहले आया है, तो इसे पीछे ले जाना है। क्या हुआ, साइन थीटा को आप कोस बनाने के लिए क्या करोगे, इसे आप जो एंगल है इसको 90 से माइनस कर दोगे, क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा, और जब ये पावर नीचे आएगा तो n लिख दोगे, क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा n, और ये जो कोस थीटा क्या लिख दोगे, साइन 90 माइनस थीटा, और ये जो पावर कहाँ आ जाएगा, नीचे,
तो ये क्या होगा हमारा कोस, इसे हम लिखेंगे अब साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा का पावर में n है, तो क्या लिखेंगे कोस 90 माइनस थीटा n प्लस आयोटा साइन 90 माइनस थीटा n। ठीक है, आशा करता हूँ आपको एक डी मोइवर थ्योरम समझ में आ गया होगा।